हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं बिहार एसएससी 10+2 का जो मॉक टेस्ट करा रहे थे उसका मॉक टेस्ट नंबर 13 आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। और ये इसमें आपको 50 ओवर जीके जिसका क्वेश्चन फुल डिस्कशन के साथ आपको कराया जाता है, ठीक है। और ये टोटल जो क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस पे आधारित है। तो कृपया जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाता है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो वहाँ से जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है, ठीक है। तो प्लेलिस्ट का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं। आते हैं लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि रात्रि में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है। तो रात्रि में चमकने वाले पिंडों को जाना जाता है खगोलीय पिंड के नाम से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा सागर हिंद महासागर में स्थित है। तो हिंद महासागर में स्थित आपका तिमोर सागर जो है हिंद महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है वो नवीन और मोड़ेदार पर्वतों में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। और वो कौन सा है, तो वो आपका हिमालय पर्वत है सबसे ऊंचा, ठीक है। हिमालय पर्वत जो नवीन और मोड़ेदार पर्वत का एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा हिमनद जो है वो आपका गंगोत्री है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नार्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है जिसका सबसे अधिक असर पूर्वी बिहार में पड़ता है। तो पड़ता है आपका बंगाल की खाड़ी में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नार्वेस्टर जो एक प्रकार का क्या है, तो चक्रवात है। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि बिहार का मानसून अधिक प्रभावित होता है किससे। तो बिहार का जो मानसून है वो अधिक प्रभावित होता है बंगाल की मानसून शाखा से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि संकोच नदी कहाँ प्रवाहित होती है। तो संकोच नदी जो असम और अरुणाचल प्रदेश में प्रवाहित होती है, संकोच नदी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि विधान परिषद के कितने सदस्य का अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। तो विधान परिषद का जो है वो कुल सदस्यों का 5/6 भाग निर्वाचित होते हैं। ऑप्शन नंबर अप्रत्यक्ष रूप से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया यहाँ पे सूची व सूचियों को सम्मिलित करना है। तो धन विधेयक संबंधित है अनुच्छेद 110 से, ठीक है। वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112 में, विनियोग विधेयक अनुच्छेद 114 में और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 में। यानी कि सामने सामने वाला सब क्या है, तो सही है। ऑप्शन की अगर बात करते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि किस राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है, ठीक है। किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है किसके द्वारा, तो आपका संसद के द्वारा विघटन या, ठीक है, विघटन किया जा सकता है या संरचना किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि भारत के राष्ट्रपति को निम्न में से कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं होता है। तो भारत के राष्ट्रपति को न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का जो अधिकार प्राप्त नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी। तो भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी कौन सा, वो है आपका सुचेता कृपलानी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि पूछी आयोग की रिपोर्ट किससे संबंधित है। तो पूछी आयोग का रिपोर्ट संबंधित है केंद्र और राज्य से संबंधित है। पूछी आयोग की स्थापना कब हुआ था, तो यह स्थापना होता है 2007 में इसका स्थापना होता है। मदन मोहन पुच्छी की अध्यक्षता में इसका स्थापना किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, श्रम को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है। तो श्रम को जो है वो समर्थित सूची के अंतर्गत रखा गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। समर्थित सूची में जो है वो कानून केंद्र और राज्य दोनों के, ठीक है, समर्थित सूची में जो है वो कानून केंद्र बनाता है। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि स्वामित्व योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो स्वामित्व योजना का जो संबंध है वो आपका ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति स्वामित्व, ठीक है, स्वामित्वों को संपत्तियों कार्ड जारी करना, ठीक है, संपत्ति कार्ड जारी करना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि प्रांतों में शासन व्यवस्था किस अधिनियम के तहत लागू किया गया था, ठीक है। तो प्रांतों में शासन व्यवस्था जो था लाया गया था वो लाया गया था आपका भारत सरकार अधिनियम 1919 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 1919 में जो है वो क्या लाया गया था, तो आपका लाया था रॉलेट एक्ट लाया गया था, ठीक है। भारत परिषद 1892 में अप्रत्यक्ष निवासन पत्ति लाया गया था, ठीक है। और 1909 में मार्लोमेंटो सुधार अधिनियम लाया गया था। 1935 में जब प्रांतों में द्वैध शासन करके, ठीक है, केंद्रों में द्वैध शासन लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि द इंडियन मुस्लिम नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। द इंडियन मुस्लिम नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है, तो वह आपका सर विलियम हंटर है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है,
दिया गया है कि साइमन कमीशन का भारत में क्यों विरोध हुआ था। तो साइमन कमीशन का भारत का विरोध होने का कारण था कि इसमें एक भारतीय सदस्य शामिल, एक भी परदेशी सदस्य शामिल नहीं था। और साइमन कमीशन को व्हाइट कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, व्हाइट कमीशन। इसका गठन हुआ था 8 नवंबर 1927 को गठन होता है। भारत आता है 3 फरवरी 1928 को, रिपोर्ट देता है 27 मई 1930 को यह रिपोर्ट सौंपता है। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम में बताना है। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को होता है। भगत सिंह की फांसी हुआ था 23 मार्च 1931 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है 1930 में, ठीक है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है 1930 में, ठीक है, नवंबर 1930 में। और बटलर कमेटी का गठन होता है कब? तो यह था 1927 में। पूना पैक्ट होता है 24 सितंबर 1932 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 5, 1, 3, 2, 4, 6। अगला क्वेश्चन है, अष्टप्रधान के बारे में निम्न से क्या सत्य नहीं है? तो अष्टप्रधान में मंत्रियों के पद अनुवांशिक थे, यह जो है सही नहीं है। तो ये जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 4 होगा सही, ठीक है। मंत्री के पद जो थे वो अनुवांशिक नहीं थे, अनुवांशिक थे, ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, दिया है कि निम्नलिखित में से कौन जो है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है ये बताना है। तो क्या हो जाएगा आपका, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 में लाया गया था, तो ये सही है, ठीक है। 1856 में अगर बात करेगा तो 1800 में विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम लाया गया था, ठीक है। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला बंगाल अधिनियम जो था 1830 में, ठीक है, तो ये लाया गया था 1987 में लाया गया था, ये 30 में नहीं लाया गया था, ठीक है। उसके बाद आपका शारदा अधिनियम 1930 में लाया गया था, शारदा अधिनियम। फिर हिंदू विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम लाया गया था कब? 1955 में लाया गया था, ठीक है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में लाया गया था। अगला क्वेश्चन है, बुंदेलखंड के बुंदेला विद्रोह का नेता कौन था? तो बुंदेलखंड में बुंदेला विद्रोह का नेता था आपका मधुकर शाह और जवाहर सिंह, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पागलपंथी विद्रोह कहाँ हुआ था? तो पागलपंथी विद्रोह हुआ था आपका कहाँ पे? ये हुआ था पश्चिम बंगाल में। कब हुआ था? तो हुआ था आपका 1813 में हुआ था पागलपंथी विद्रोह, ठीक है, बंगाल क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता था? तो मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को पहली बार जो था वो जीता था चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल रहा था 320 से लेकर के 298 ईस्वी तक। विक्रमादित्य का शासन रहा था 375 से 414 ईस्वी तक। हर्षवर्धन का शासन रहा था आपका 606 से 647 तक, ठीक है। और स्कंदगुप्त का शासन रहा था 455 से 467 ईस्वी तक। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि पेरिप्लस ऑफ द एरिथेंसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो पेरिप्लस ऑफ एरिथेंसी के पुस्तक के लेखक है अज्ञात है, कोई इसका नाम जिक्र नहीं मिलता है, अज्ञात नाविक समूह है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि खादानों को कृषि सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई थी? खादानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था, यह हुआ था आपका नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि किस इकाई का उपयोग किया जाता है, ठीक है, किस इकाई का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका पीपीएम में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है आपका होए, ठीक है, ये माना जाता है पूर्व आर्य काल से माना जाता है, ठीक है, पूर्व आर्य काल से माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी? तो द्वार समुद्र जो था वो होयसल राजवंश की राजधानी थी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है? तो मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है मार्को पोलो को, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, गोरिल्ला युद्ध प्रणाली संबंध में शिवाजी का अग्रणी किसे माना जाता है? यानी कि शिवाजी से पहले जो था, शिवाजी से पहले गोरिल्ला युद्ध का प्रचलन किया था मलिक अंबर ने, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण साथियों समेत किस जेल से भागने में कामयाब रहे थे? ठीक है, तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय ऑपरेशन 0 आवर चला करके, ठीक है, ऑपरेशन 0 आवर चला करके सभी बड़े दिग्गज नेताओं को जो है वो जेल में बंद कर दिया गया था। उस समय जो थे जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग सेंट्रल जेल में जो था वो रखा गया था और यहीं से वो भाग गए थे दीपावली के समय 5 मित्रों के साथ, और भागने के साथ वो नेपाल के रामविलास जंगल में रहते और वहीं पर आज़ाद दस्ता का गठन किए थे। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि यदि पदार्थ का चुंबकीय संवेग 0 हो तो पदार्थ क्या होगा? तो पदार्थ हो जाएगा प्रतिचुंबकीय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि किस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है? तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होता है वो होता है आपका चुंबकीय दक्षिण से उत्तर की ओर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमआरआई जो होता है मशीन में, इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? तो एमआरआई में जो है वो चुंबकीय तरंग का प्रयोग किया जाता है। एमआरआई का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी वेदन क्षमता सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक होता है गामा किरण के वेदन क्षमता सबसे अधिक होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है,
दिया गया है कि निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से किसका नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है? तो नहीं किया जा सकता, हीलियम का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, बाकी सभी का थोरियम, प्लूटोनियम और यूरेनियम का प्रयोग किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद होता है आपका सीसा होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। यूरेनियम कहाँ से निकाला जाता है? तो पिच ब्लेड से निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? तो ब्लैक बॉक्स का रंग होता है आपका नारंगी होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु वसा में सामान्यता क्या होता है? तो जंतु वसा में सामान्यता जो है वो संतृप्त वसा अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या में किसकी होती है? ठीक है, सर्वाधिक संख्या किसका होता है एक खाद्य श्रृंखला में? तो होता है आपका अपघटक वर्ग का सबसे ज़्यादा संख्या होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया 42 नंबर क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो यह किया था आपका हरगोविंद खुराना ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस साइंटिस्ट ने माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया था? तो माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया था कार्ल विंडा ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? तो हीमोफीलिया जो है एक आनुवांशिक रोग है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औषधि का अवशोषण सबसे अधिक किस भाग में होता है? तो औषधि का अवशोषण सबसे ज़्यादा होता है किस भाग में? तो होता है आपका अमाशय में होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर कौन सा गैस उत्पन्न होता है? तो सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम से गर्म करते हैं तो मीथन गैस उत्पन्न होता है। ठीक है, मीथन का फॉर्मूला होता है CH4 होता है। अगला क्वेश्चन है कि वह कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल होता है? तो वह है आपका, वो हो जाएगा आपका शुक्र ग्रह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन है कि किन युगों में भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं होता है? तो भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं होता आपका बल एवं दाब में। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन में निकलने वाले गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक है, कौन सा गैस? तो यह हो जाएगा आपका हाइड्रोजन, तो यह हो जाएगा आपका क्लोरीन गैस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन, दिया गया है कि इनमें से किस रोग में प्रतिरक्षा प्रणाली कम प्रभावित या नहीं होता है? ठीक है, तो किस रोग में? तो ये होता है आपका इन्फ्लुएंजा में जो है वो इसमें प्रतिरक्षा प्रणाली प्रभावित नहीं होता है। तो इस तरह जो हम लोग 50 जीके जिस क्वेश्चन है फुल के साथ समाप्त कर लिए हैं। तो कृपया जो भी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग से रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।